Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Today I am going to start with standard 10, chapter number 5, coordinate geometry based on the Maharashtra board textbook. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a notification of the new sums. Now, today I am going to start with practice set 5.1. 5.1 का question number 3. Find the point on the x-axis which is equidistant from A and B. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बोला लोग ने बोला है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो x एक्सिस पे है और जो इक्विडिस्टेंस है A से और B से, और A की कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड -4 एंड B की कोऑर्डिनेट है 1 एंड -4. इक्विडिस्टेंस मतलब क्या, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब A से लेके P और B से लेके, मतलब मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया कि सपोज लाइक P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के बीच में कहीं पर है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड P एंड B एंड P शुड बी इक्विडिस्टेंस, मतलब सेम होना चाहिए. बट उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो पॉइंट, यस ना, जो x एक्सिस पे. दो हिंट दिए हैं यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है वो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, मतलब y क्या होने वाला है 0, और वो क्या है इक्विडिस्टेंस है पॉइंट A और पॉइंट B से. लेट्स सी हम इस सम्स को कैसे स्टार्ट करेंगे. मैंने आपके लिए छोटा सा ग्राफ बनाया यहाँ पर. जो पॉइंट A है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 एंड 4, तो -3 एंड 4 समवॉट यहाँ पर आएगा, तो A यहाँ पे होने वाला है. B क्या है 1 एंड -4, तो 1 एंड -4 यहाँ पर होगा, यह होगा आपका पॉइंट B. अब इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर पॉइंट P होगा, जो मैं कंसीडर कर रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वो लोग ने दिया नहीं कि करना कौन सा पॉइंट है, तो मैं कंसीडर करूंगी लाइक सपोज द पॉइंट B विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट लिख के रेडी रखा है. सपोज पॉइंट P, ये मैंने खुद ने पॉइंट P कंसीडर किया है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. x और y मत लेना, क्योंकि वो x एक्सिस और y एक्सिस है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने पॉइंट P लिया है यहाँ पर, फाइन ना. और A और B तो ऑलरेडी दिया है, तो वो भी आप कंसीडर नहीं कर सकते. उसके अलावा आप जो चाहे वो आप पॉइंट कंसीडर का नाम दे सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B. एक पॉइंट P ऐसा है जो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट A और पॉइंट B से. सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होने वाले हैं x एंड 0. यस, क्योंकि हमें क्या हिंट दिया था वो लोग ने कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो x और y पे क्या होने वाला है, तो 0 होने वाला है, फाइन ना, क्योंकि वो x एक्सिस पे है इसलिए y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आने वाला है 0. तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और एक स्टेटमेंट. सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is equal to x1 and y1. तो x1 क्या होने वाला है -3 एंड y1 क्या होगा 4. नाउ सेम वे suppose the coordinate of point B. क्या लेंगे हम लोग x2, y2. तो x2 क्या होने वाला है आपका 1 एंड, मैं इरेज कर देती हूँ ग्राफ, ओके, ताकि आपको क्या ना मुझे लिखने में भी इजी हो और आपको समझने में भी. सो y2 विल बी हाउ मच -4. द सेम वे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, नहीं चलो मैं आपके लिए और एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ. सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is equal to x3, y3. तो x3 क्या होने वाला है आपका x
और y3 क्या होने वाला है आपका 0। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब जस्ट लिख लिए स्टेटमेंट। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, क्या चीज हमें दी है, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो PA इज इक्वल टू PB, ये हमें वो लोग ने क्या दिया है, गिवन है। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आएगा, तो निकालने के लिए पहले ही मैं क्या कर रही हूँ, PA द होल स्क्वायर और PB द होल स्क्वायर, ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। फाइन। तो फॉर्मूला क्या होने वाला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम वे x3 माइनस x2, ये b वाला पॉइंट है इसलिए x2 द होल स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फाइन ना। अंडर रूट निकालने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर PA द होल स्क्वायर कर दिया और PB द होल स्क्वायर कर दिया। फाइन ना। तो क्या होगा, रूट का जो साइन है आपका निकल जाएगा और आपको सम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x3 कितना है, x माइनस x1 कितना है, माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस x3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन x3 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x2 कितना है 1 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 0 माइनस y2 कितना है माइनस 4 द होल स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इट विल गिव यू माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस, मुझे ना पहले ब्रैकेट ओपन कर ले रही हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 0 प्लस 4 द होल स्क्वायर। नाउ चलो जो नंबर्स है उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर वेरिएबल और नंबर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 4 द होल स्क्वायर। ये समझाना बच्चा, करना। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, सिंबल किसका आएगा, बिगर नंबर्स का। तो यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस 4 द होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 विल गिव यू 4 द होल स्क्वायर। अगेन हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होने वाला है, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस देखो माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, इसलिए पॉजिटिव 16 आया। गॉट इट, इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 16। अब ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि आगे हम लोग सम्स सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, ये जो है x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट दी a प्लस b द होल स्क्वायर। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a। अब यहाँ पर a क्या होने वाला है आपका x और b क्या होगा 3। सेम वे यहाँ पर x a एंड b इज 1। तो फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है आपका मल्टीप्लाई बाय एक्स और बी क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्या है यहाँ पर 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन ये वाला। अब यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a इज नथिंग बट दी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब x इंटू बी मतलब 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 x प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1। एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। अब ये माइनस 2x when goes on the other side it will become plus 2x. So therefore 6x plus 2x is equal to, देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी मतलब x का कोऑर्डिनेट चाहिए था तो मैं जो नंबर है उसको वहां पर लेकर जाऊंगी अदर साइड। तो प्लस 1 जैसा है वैसा माइनस 9 goes on the other side it will become minus 9। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 6 plus 2 will give you 8x is equal to 1 minus 9 will give you minus 8. Therefore, x is equal to minus 8 upon 8 will give you nothing but the minus 1. तो x का कोऑर्डिनेट या फिर x की वैल्यू क्या मिलने वाली है -1 और y तो ऑफकोर्स 0 रहेगा बिकॉज ये पॉइंट जो है वो कहां पर लाई हो रहा है x एक्सिस पे। तो फाइनल हम आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे therefore the coordinate of point P is क्या होने वाला है x की वैल्यू कितनी है -1 और y तो 0 रहने वाला है। So this is your final answer. Just go through it. Question number 4. Verify that point P, Q and R are vertices of a right angle triangle. मतलब ये एक पॉइंट है P, Q, R, ये वर्टाइसेस है। क्या है किसके वर्टाइसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के है कि नहीं है ये आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। ओके राइट एंगल ट्राइंगल देखा तो आपने को क्या याद आता सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग बस पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे लेना है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा P है कौन सा Q है और कौन सा पॉइंट क्या ना R है तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे रह देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर सपोज the coordinate of point P is x1 y1। तो x1 क्या होने वाला है -2 एंड y1 कितना होने वाला है 2। नेक्स्ट suppose the coordinate of point Q के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं x2 y2। तो x2 क्या होने वाला है 2 और y2 क्या होने वाला है 2। नेक्स्ट सपोज the coordinate of point कौन सा पॉइंट बच गया अभी R उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे x3 एंड y3। तो x3 क्या होगा 2 और y3 क्या होने वाला है 7। अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड आउट करेंगे फिर QR फिर PR। चलो स्टार्ट करते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी हम लोग। अंडर रूट ऑफ x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 एंड y1 कितना है? 2 द होल स्क्वायर। चलो अंडर रूट ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर मतलब कितना होगा? 2 प्लस 2 विल गिव यू 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 विल गिव यू नथिंग बट दी 0 द होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ क्या होने वाला है यहाँ पर? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। यस, 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 16। तो इन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन PQ is nothing but the square root of 16 is how much? 4। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ PQ। नाउ सेम वे हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। फॉर्मूला क्या होगा आपका? x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। x3 कितना है? 2 और x2 कितना है? 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? 7 माइनस y2 कितना है? 2 द होल स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग इसको। तो अंडर रूट ऑफ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ 2 माइनस 2 कितना होने वाला है? 0 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 विल गिव यू 5 द होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट ऑफ 0 plus 25 will give you 25. The distance between QR क्या होगा? Square root of 25 is nothing but the 5. So distance between QR is 5. अब हम distance find करेंगे P और R के बीच में। So distance of PR is equal to अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। x3 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -2 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? 2 द होल स्क्वायर। चलो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 विल गिव यू 4 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 विल गिव यू 5 द होल स्क्वायर। कितना होने वाला है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट ऑफ कितना होगा? 6 प्लस 5 will give you 11, 1 carry on 3, 41. So distance of PR is how much? Under root of 41. बट हम लोग तो स्क्वायर निकालने वाले हैं, तो अगर हम लोग क्या करना, PR का स्क्वायर बोलेंगे, that will give you nothing but the 41. डिस्टेंस क्या ना, PR स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट दी 41। अब यहाँ पर कितने डिस्टेंस मिल गया मुझे?
डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ QR एंड डिस्टेंस ऑफ PR। उसमें से सबसे क्या ना हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? PR की। तो हम लोग यहाँ पर क्या ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। PR द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ द होल स्क्वायर प्लस QR द होल स्क्वायर। नाउ PQ कितना है? 4 द होल स्क्वायर प्लस QR कितना है? 5 द होल स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25। 16 प्लस 25 विल गिव यू नथिंग बट दी 41। और PR स्क्वायर की वैल्यू भी हमें कितनी मिली? 41। यस, दोनों की वैल्यू 41 मिल गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर? Therefore point P, Q and R are the vertices of a right angle triangle। बट ऐसा क्यों है? बिकॉज, ये रीजन भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ, हाँ बच्चा स्क्वायर ऑफ लिखना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड is equal to the sum of square of third side। यही तो अपना पाइथागोरस थ्योरम है। कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी कि लाइक सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये हमारा यहाँ पर जो है वो फुलफिल हो रहा है कि थर्ड साइड का जो स्क्वायर है, जिसका आंसर हमें 41 मिला है, इससे द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड। यहाँ पे भी 41 है, यहाँ पे भी 41 है, तो सेम है। दिस इज द रीजन, ये जो तीनों भी पॉइंट है वो क्या है? वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल करना है और यहाँ पर वो चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। बाकी तो क्या करना, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो यूज करना है। यहाँ पर इजी है, जस्ट गो थ्रू इट।